हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी सुबह हुई लगभग 4:45 बजे और 5 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई चालू करी। और अगर मैं एमपी टेट वर्ग 2 की हिंदी लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, सिलेक्शन एग्ज़ाम की। एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं सुबह 5 बजे से पढ़ने बैठी और 5:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ही रही थी कि तभी शिव उठ गया। और इनको भी रात में नींद नहीं आती, जबकि मैं नीचे बैठ के लैंप लेके नीचे बैठ के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि बच्चों को सोने में अगर लाइट जलती है तो डिस्टर्ब होता है। बट ये सुबह से आज जो टारगेट है, एक फिक्स रहता है ना कि 5 बजे से ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक कवर करना है, तो वो आज नहीं हो पाया। क्योंकि ये अगर सुबह उठ गया था 5:30 बजे तो फिर ये 1-1.5 घंटे नहीं सोया और गोद में ही सोने के लिए बोल रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि ये शायद सो जाए तो मैं फिर पढ़ाई करूं, बट मुझे लास्ट में ऐसा हुआ ना कि फिर बंद करके और उसको सुलाने जाना पड़ा। आज था मंडे, तो फिर उसको मैं सुलाने चली गई तो मेरा लगभग 1-1.5 घंटा चला गया, जो कि मुझे सुबह टाइमिंग मिलता है। फिर उसके बाद 6:30 पौने 7 हो गए थे, तो मैं 1 घंटे ही आज पढ़ाई कर पाई। शिव को सुलाने के बाद शिव सो गया था, फिर उसके बाद फिर दीदी को स्कूल रहता है और पढ़ाई कंटिन्यूटी से होती रहती है। तो एक ये रहता है कि आज मैंने ये अपना जो टारगेट फिक्स किया था वो आज मैंने पूरा कर लिया। और अगर जो थोड़ा सा भी बीच में अगर डिस्टर्ब होता है तो फिर वो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और सोचो कि कल पढ़ लेंगे, तो फिर कल ऐसे हो जाता है कि वो फिर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता एंड उतना ही ज़्यादा सिलेबस पीछे होता जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है जब सिर्फ रात में उठ के बैठ जाता है और रोने लगता है, फिर मेरे पास आ जाएगा। वो रात में भी मुझे ढूंढेगा कि मम्मा कहाँ चली गई, अगर मैं नीचे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ तो ऐसा ही मेरा स्टडी चल रही है। और सुबह हुई नवरात्रि आ रहे हैं तो फिर मैं गई मंदिर पूजा करने, क्योंकि आज मंडे था तो मैं आज सुबह नहीं नहाई थी। और कभी कभी मंडे को मैं सुबह टाइम नहा लेती हूँ। अगर मैं सुबह नहाने और पूजा करने में पढ़ूँगी तो जितना टाइम मुझे 1-1.5-2 घंटे का मिलता है तो सारा टाइम वो फिर ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए मैं पहले पढ़ाई करने बैठती हूँ, क्योंकि एक ज़िद है अंदर की, कुछ करना है तो फिर उसके लिए टाइम वेस्ट करना 5 मिनट भी लगता है कि ना फालतू वेस्ट हो गया। अब तो और भी 2-2 वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए भी अलग से टाइमिंग निकालना पड़ता है। मैं अगर 2-3 घंटे मैं पूरा टोटल 3-4 घंटे अगर पढ़ाई करती हूँ दिन भर में, तो मुझे 1-1.5 घंटे वर्ग 3 के लिए भी देना है। क्योंकि वो एक सिलेक्शन एग्ज़ाम तो नहीं, लेकिन पात्रता है, तो कम से कम ये रहता है कि अगर क्लियर रहेगा तो कभी भी वैकेंसीज़ वर्ग 3 में थोड़ा सा ज़्यादा आती हैं तो पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर आप पास हो तो भर सकते हो फॉर्म। तो ये चांस वैसे भी सरकार बहुत टाइम के बाद वैकेंसीज़ निकालती है, वर्ग 3 की हो चाहे वर्ग 2 की हो, तो मुझे इसमें अप्लाई करना है और मैं वर्ग 3 का भी फॉर्म डालूँगी। इसके लिए मुझे एक अपनी पूरा टाइम टेबल फिक्स करना है कि मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे वर्ग 3 के लिए देना है। और मैं सारा टाइम बाकी का जो मेरा पूरा है पढ़ाई का वो मैं वर्ग 2 को दूँगी, क्योंकि मैंने अभी 2-3-4 महीने से जितनी पढ़ाई करी है तो वर्ग 2 के लिए करी है। तो ऐसा है ना कि यदि आप चाहते हैं कि आपके सपने सच में सच हों, पूरे हों, तो आपको उसको पूरा करने के लिए लास्ट टाइम तक पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी सपने सच होंगे और तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो एक ज़िद ही है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। एंड लाइफ में हर चीज़ों को पाने के लिए एक ज़िद होनी चाहिए, अंदर से इच्छा होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। बाकी वो अभी तक फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि किसका क्या होता है। वैसे भी वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर वैकेंसीज़ ज़्यादा आएंगी तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं, तो फिर उसमें एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो फिर जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है तो फिर वैसे भी वैकेंसीज एक साइंस एक हिंदी की बहुत कम गवर्नमेंट निकालती है। तो मेरा सेकंड स्लॉट शाम का है, जो कि मैं आज का है मंडे का, जो कि मैं 4-5 बजे के टाइम पढ़ने बैठी थी और मेरा व्रत था तो मैंने 5 बजे तक पढ़ाई करी एंड उसके बाद अपने लिए फास्ट बनाऊंगी। तो मैं अभी हाल तो ऐसे हो गया है इस टाइम ना कि टाइम की वैल्यू ऐसे हो गई कि जिस टाइम भी टाइम मिलता है तो लगता है कि पढ़ने बैठ जाएं। कम से कम आधा घंटा ही मिल गया, 15 मिनट 1 घंटा ही मिल गया है। तो सिर्फ जैसे ही सुबह वैसे मैं पढ़ने बैठ गई कि कम से कम 1-1.5 घंटे उसके बाद पढ़ाई करूँगी। तो मैं अभी अपना जो पुराने नोट्स हैं उनको बस जो भी मेरे मेन टॉपिक हैं जो मुझे भूल जाते हैं सन वगैरह, तो उनका रिवीजन कर रही थी एंड सन को लिख के याद कर रही थी, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा सन पूछे जाते हैं एंड
इतनी ज़्यादा रचनाएं हैं कि उनमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो पूछी जाती हैं। तो जितना टाइम बचा है उसमें सिर्फ PYQ और रिवीजन ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।